और सत्यपाल मलिक, आपने तस्वीरों में देखा कि सत्यपाल मलिक दिल्ली के जंतर मंदिर पहुंच चुके हैं समर्थन देने पहलवान बेटियों के। खुले तौर पर उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो खोखला है। देश पहलवान बेटियों के साथ है, देश की जनता उनके साथ है ज़्यादा, और तमाम यही सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर सत्यपाल मलिक हो या फिर देश की बेटियां हो जो इस वक्त धरने पर बैठे, तमाम आम लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर सांसद बृजभूषण पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो हम बातचीत कर रहे थे सर से, उनसे समझते हैं कि सर सत्यपाल मलिक समर्थन देने पहुंचे, इससे पहले वो ट्वीट भी कर चुके थे, बयान दे चुके थे, तो कैसे देख रहे हैं एक के बाद एक समर्थन बेटियों को मिल रहा है? बेटियों को तो समर्थन मिलेगा ही, क्योंकि ये तो हमारा देश भारत है, हमेशा ही मिला है। जब जब औरत पे या बेटी पे आँच आई है तो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। महाभारत आपने देखा होगा, द्रौपदी के उस पर हुआ, माँ सीता का आपने देखा होगा, राम रावण युद्ध हुआ। आज ये बेटियां बैठी हैं, ये सत्ता भी जाएगी, इनका अहंकार, इनका घमंड चूर चूर होगा। ये मैंने आपसे पीछे भी कहा था, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, पर इनके जो कथनी और करनी में अंतर है सर। लेकिन इस नारे का क्या अस्तित्व बच जाता है जब 3 महीने से बेटियां इंसाफ की मांग को लेकर धरना दे रही हैं? 3 महीने पहले देखा और अब 4 दिन हो गए। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके कैबिनेट के लोग या फिर बृजभूषण जी बता सकते हैं, जो अभी तक इनकी ना FIR दर्ज करी बच्चों की और ना उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर कोई चीज़ हुई है तो उसके लिए इस्तीफा या नैतिकता के आधार पर कुछ तो आपको करना चाहिए था ना, या सरकार को। हर चीज़ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो बेटियों के उसमें क्यों मौन है? वो तो मनमोहन सिंह जी को मौन कहते थे, आज वो क्यों मौन है हमारी बेटियों के लिए? किसका सहारा मिल रहा है सांसद को, किसके पीछे छिप रहे हैं? सांसद को उसकी ताकत, उसके पैसे, उसके रसूख का सहारा मिल रहा है, पर ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अच्छे अच्छे लोग जेल के पीछे गए हैं, जिन्होंने बेटियों के साथ गलत किया है, उनको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, पंचायत की बात कर रहे हैं, उनका समर्थन इनके साथ है, विपक्षी दलों का समर्थन साथ है, तो क्या लग रहा है कि लड़ाई कितनी आगे बढ़ सकती है? लड़ाई वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो हमारे माननीय जज बैठे हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने खुद संज्ञान ले लिया है और गुरुवार तक या बृहस्पतिवार तक इसका रिजल्ट भी आएगा। ज़्यादा लंबा नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो गूंगी और बहरी है, पर हमारा संविधान, हमारा न्यायालय हमें आशा देता है, व्यक्त करता है कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। सर, एक तरफ तो सरनेम का अपमान करने पर सजा हो जाती है, एक्शन लिया जाता है, लेकिन उधर देश की बेटियों का अपमान हो रहा है तो FIR तक दर्ज नहीं की जा रही। देखिए, जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो उन्होंने अपना 30 जनवरी को कश्मीर में उन्होंने बोला था कि जब मैं यात्रा में चल रहा था तो काफ़ी लड़कियां मुझे मिली थी, बच्चियां, जिन्होंने बोला कि यौन शोषण हो रहा है। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला था, ये जीता जागता सबूत है हमारी बेटियों का, जिन्होंने ब्लेम लगाया है, और ये सबूत है। और उसके लिए उन्होंने पुलिस भेजी थी राहुल गांधी जी के यहाँ कि आप बताइए कौन लड़कियाँ हैं, हम FIR दर्ज करते हैं। पर आज हमारी बेटियों की FIR दर्ज नहीं होती है, जो यहाँ बैठी हैं आपके सामने हैं, और वो भी हमारे देश की आन बान शान है। बेटी तो सभी की आन बान शान होती हैं, पर ये बेटियां और ज़्यादा आन बान शान है, क्योंकि गरीब परिवार से बढ़कर और कितने हौसले से मेडल लेके आती हैं, और उसके बाद इस तरह से सपना चकनाचूर हो, तो हमारी बेटियां या औरों की बेटियां किस तरह से आगे आएंगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में संज्ञान ले लिया गया, लेकिन 4 दिन बीत गए, FIR तो अभी तक भी दर्ज नहीं की गई। ये सरकार गूंगी और बहरी है और अंधी भी है साथ साथ में। ये हर चीज़ों से मुद्दा को भटकाना चाहती है। अडानी वाले से मुद्दा भटकाया, इनको लगता है कि हर चीज़ ऐसे ही चली जाएगी, पर ये बेटियां डट के बैठी हैं और इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। सर, अगर सत्यपाल मलिक की बात करें, वो अभी समर्थन देने आए, उससे पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में, तो उनका बयान कितना मायने रखता है, कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्या सोचते हैं उस बयान को लेकर? मैं उन्हें जब 370 धारा हटी थी तब से देख रहा हूँ, और उन्होंने बीच बीच जब राज्यपाल थे, वो गोवा के थे, तब भी उन्होंने ये बोला था, तब भी उनके कानों में जूं नहीं रेंगी थी, और आज वो राज्यपाल नहीं है महामहिम, उसके बाद भी उन्होंने बोला है, पर उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर भी वो बड़ा सवाल उठा रहे कि सरकार के भीतर भ्रष्टाचार है, कोई खास परहेज नहीं करती सरकार। भ्रष्टाचार है, वो आप देखिए ना, कर्नाटका में 40% कमीशन के चक्कर में वहाँ के नेता पकड़े गए, 8 करोड़ रुपए उनके उसमें पकड़ा गया, तो वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो ये शुरू से ही भ्रष्टाचारी है। नोटबंदी से क्या मिला देश को? कोई ये बताए कि नोटबंदी से कुछ मिला? बड़े बड़े लोग कहेंगे
नोटबंदी से ये मिला, नोटबंदी से मिला, कुछ नहीं मिला। जो चीज़ रही वहीं की वहीं रही। हाँ, ज़रूर नोटबंदी से एक चीज़ मिली, बीजेपी के पास पैसा हो गया, उनके हर स्टेट पे अच्छे 5 स्टार की तरह ऑफिस हो गए और उनका पैसा हो गया ताकि वो दूसरे दलों के विधायकों को, सांसदों को तोड़कर अपनी सरकार को बना सके। पूर्व राज्यपाल की बात करें तो कोई मौका नहीं छोड़े वो सरकार पर निशाना साधने से। कल ही उन्होंने कहा कि देश जिनके हाथों में है वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो उस बयान को लेकर क्या कहेंगे? आप देखिए, जब राज्यपाल ऐसी बात कह रहे हैं तो आप इसको सत्य मानिए कि वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। और सरकारें अपने घमंड में रहती, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो अपने घमंड में रहती, पर उनका घमंड चूर होगा, जनता जागेगी और बच्चों को भी न्याय मिलेगा। सतपाल मलिक जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है, उसको ये भरमाना चाहते हैं, झुटलाना चाहते हैं कि नहीं, वो नहीं है। दोबारा सरकार आ जाती है तो किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान सड़कों पर आ जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, इस तरीके की बातें भी सत्यपाल मलिक कर रहे हैं। देश तो वाकई में बर्बाद है, सतपाल मलिक जी सही कह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हम कर्जे में हैं। जब 70 साल कांग्रेस और अदर दलों ने राज किया था तो हम 54.14 लाख करोड़ कर्ज में थे और आज ये 9 साल इन्होंने राज किया है, 155 लाख करोड़ कर्ज में है। हर एक आदमी हिंदुस्तान का 1,09,000 रुपये कर्ज पे है। और किसान ये कहते थे कि हम दुगनी आय कर देंगे 2022 में, तो किसान 7 महीने रोडों पर रहा, अभी उसकी दुगनी आय नहीं हुई। मैं भी किसान परिपथ उससे आता हूँ। इन्होंने यूरिया के रेट बढ़ा दिए, हमारे हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए, उसमें जीएसटी लगा दी। तो अडानी के लिए जीएसटी क्यों नहीं है? अडानी जो भी चीज़ लेता है उसके लिए जीएसटी नहीं, अपने दोस्त के लिए जीएसटी नहीं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब कुचले लोगों के लिए, सबके लिए जीएसटी। हम दूध लेते हैं तो उसमें जीएसटी देते हैं, हम दही लेते हैं उसमें जीएसटी देते हैं, हम छाछ लेते हैं, जो 10 रुपए की छाछ आती थी वो आज 12 रुपए की, उसमें जीएसटी देते हैं। तो देश में हमारा योगदान है, हम जैसे कई करोड़ों लोगों का योगदान है जो सुबह उठ के 2:30 बजे रात में सब्जी लेने जाते हैं, अखबार बेचने जाते हैं, उनका योगदान है। सर, ये पूरा बयान टीवी पर दिखाई नहीं दे रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखे तो सत्यपाल मलिक का बयान सामने नहीं आ रहा, बेटियों की आवाज़ दबती दिखाई दे रही है। देखिए, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने जिंदा रखा हुआ पत्रकारिता को, नहीं तो स्ट्रीम मीडिया तो अडानी और अंबानी का है। वो जो बोलेंगे वो वही चीज़ दिखाएंगे जो मोदी जी के फेवर में होगी, ताकि साहब की इमेज खराब ना हो, ताकि 2024 का चुनाव वो जीत लें। क्योंकि 2024 के लिए उन्होंने 2-3 मुद्दे बना के रखे हुए हैं। आदमी बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो टीवी जब देखता है तो इनकी ही बातों को सुनता है। धर्म क्या है? धर्म परोपकार है, एक दूसरे का सहयोग है। धर्म को हमने बनाया है, पंथ हैं सारे धर्म। क्या बीजेपी अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेगी? करनी तो चाहिए और नहीं भी कर सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर करेगा, इस पर हमें भरोसा है। हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें अपने संविधान पर भरोसा है। अगर ये नहीं भी करेंगे तो हमारी न्यायपालिका ज़रूर उसको अपना वो करेगी, न्याय। बातचीत कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की दखल इस पूरे मामले में दे दी गई है, तो उनसे उम्मीद की जा रही है। हालांकि सरकार पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त जंतर मंतर की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि पहलवान पीछे धरने पर बैठे, 4था दिन आज पहलवानों को हो चुका है और लगातार उनके समर्थन में जो भीड़ है वो जुट रही है। चाहे वो तमाम बड़े चेहरे हों, सत्यपाल मलिक भी अंदर बैठे हैं समर्थन देने, उन पहलवानों को यहाँ पर आए हुए हैं। तो वहीं खाप पंचायत के लोग भी समर्थन देने दिन प्रतिदिन आ रहे हैं और आम लोग जो इन पहलवानों की फैन फॉलोइंग है, जो इनको पसंद करते हैं या देश की बेटियों का समर्थन करने के लिए आज आम लोग भी इन लोगों से जुड़ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये मामला पूरा सीरियस है और इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वही सवाल कि 4 दिन बीत चुके, 4 दिन धरने पर हो गए, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं अंदर कि तमाम खाम पंचायत के लोग वहाँ पर हैं, वहाँ और भी लोग समर्थन देने आए हैं। कई विपक्षी दल के नेता वहाँ पर हैं, सत्यपाल मलिक बैठे हैं तो साक्षी मलिक भी वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो फोगाट हो, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हैं। और लगातार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आखिर इन बेटियों के आंसुओं पर खामोश क्यों है। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ बेटियों का धरना जारी है और आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।